जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं इसके पहले आपको छः छः सात साल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। फाइनली 8वां वीडियो है, लेकिन 8वां पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विचलन कोण क्या होता है, और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें क्या अंतरें होती हैं, इसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ अवधि स्टडी क्लासेस के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अभी मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए और एक अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने में समर्थ समर्थ रहूँगा। ठीक है, चलते हैं मिलते हैं फिर। विचलन कोण क्या होता है? देखो, विचलन कोण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए, आपको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा होता है परावर्तक सतह, और आपतित किरण यहाँ तक, ये आया यहाँ तक, कहाँ आएगा? इस बिंदु को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, या आपतन बिंदु बोलते हैं जिसे, आपतन बिंदु। फिजिक्स के आपतन बिंदु, मैथ मत जाइए आप लोग, फिजिक्स में ही रहिए, इसे मूल बिंदु बोलिए। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये आपतित किरण होगी, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होगी। हाँ, आपतन बिंदु घर आता हमारा। ठीक है, देखा, आई है आपतित किरण, आई है परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से जो ना परावर्तित किरण तक बनता है कोण, उसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। आपतित किरण हमारा ये होगा, ये इसके बढ़ाए गए भाग, तो ये जो भाग बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इससे जो कोण बनता है कहाँ तक? परावर्तित किरण तक, यहाँ तक बाबू, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण। और विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। डेल क्या होता है हमारा? इस तरीके से होता है, इस तरीके से हर हर लोग कई कई प्रकार से बनाते हैं, लेकिन इसी तरह से डेल बनता है। ये होता है डेल। और ये जो कोण बनता है ये दो तरीके से बनता है, एक घड़ी की सुइयों की दिशा से, यानी कि एक इस तरीके से और एक इस तरीके से बना, और एक इस तरीके से बनेगा। देखिए, एक इधर से, एक इधर से। देखिए, एक इधर से बनेगा, एक इधर से। ठीक है, तो ये दो तरीके से बनता है। ठीक है, और फाइनली विचलन का कोण का जो सूत्र होता है, यानी कि विचलन कोण निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल में कहेगा विचलन आपतन कोण का मान इतना, तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण का सूत्र एक होता है, विचलन कोण बराबर, विचलन कोण यानी कि डेल बराबर, डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। आई माने इंसिडेंट रे, यानी कि आपतन कोण जिसको बोलते हैं, है ना। इंसिडेंट रे नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। 2i इसको आपतन कोण बोलते हैं। ये जो हमारा अवलंब होता है इसको आपतन कोण i, और इसको रिफ्लेक्टेड r। ठीक है, अब बता फाइनली न्यूमेरिकल्स क्या है? इस पे विचलन कोण भी, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि विचलन कोण को, आपतन कोण को I से, और विचलन कोण को डेल से, और परावर्तन कोण को R से। ठीक है, तो हमें जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। पहले नंबर फाइनली दिया है हमारा I क्या हमारा? आपतन कोण है, आपतन कोण I दिया है कितना बाबू? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, यानी कि हम लोग फिगर पहले देख लेते हैं। ये हमारा होगा परावर्तक सतह, किरणें आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और सीधे आप घर चले जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमारा ये आई दिया है बाबू, ये दिया गया है, और फाइनली ये नहीं दिया गया है ना। तो हमें निकालना है विचलन कोण। ठीक है, यानी कि ये निकालना है हमें। तो विचलन कोण को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हम क्या बताएं आपको? डेल बराबर 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। अब इसी फार्मूला पे बाबू हम लोग रख लेंगे और हल कर लेंगे। बराबर क्या होगा? 180
डिग्री माइनस 2 × 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री माइनस 45 कितना होगा 90। 180 में से 90 गया, 9 × 18 होता है 90, कितना आएगा 90 डिग्री। तो विचलन कोण का मान हमारा क्या आ गया बाबू 90 डिग्री। विचलन कोण डेल बराबर कितना आया 90 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। अब फाइनली दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपके समक्ष, न्यूमेरिकल इसलिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि जिससे आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तैयारी भी करेंगे आगे जब हमारा एग्जाम करीब होगा तब। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। यानी कि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री, समझते हैं, देखो यदि कह रहा है कि कोई आपतित किरण आ रही है, ठीक है, आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री की कोण पर, यानी कि जो हमारा जो ये कोण पर रहा है, ये कोण ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री तक आ रही है, ठीक है 35 डिग्री। तो आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग पहले आपतन कोण निकालेंगे फिर विचलन कोण निकालेंगे। तो आपतन कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपतन कोण बराबर आपतन कोण को आई। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये जो अभिलंब जो है ये यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बना। अगर मान लीजिए कोई देख लिए कोई समतल है, ठीक है, इसमें लंब डालते हैं, लंब डालते तो ये कोण 90 अंश का बनता है, ये भी 90 अंश का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यहाँ 90 अंश का है, जिसमें से ये 35 डिग्री को घटाना है, 35 डिग्री निकाल लेंगे तब ये इसका मान निकल जाएगा। यानी कि इसमें से पूरे में से इसको घटा देंगे निकल जाएगा। तो 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से 35 घटाओ कितना होगा फाइनली, ऐसे घटा दो 55। क्या आई बराबर कितना है बाबू, आई बराबर 55 डिग्री। ये हमारा आपतन कोण हो गया, क्या हो गया आपतन कोण हो गया। अब हम लोग विचलन कोण निकालते हैं फाइनली। विचलन कोण बराबर डेल से रिप्रेजेंट करते हैं 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2 × 50। अब गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 का 0 और 2 पंचे 10 11, 110, यानी कि 180 डिग्री माइनस 110। तो 180 में से 110 घटा देंगे, कितना आएगा अब फाइनली 8 में के 7 ना 70 ना 70 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया विचलन कोण की डेल बराबर 170, यानी कि 70 डिग्री फाइनली आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि परावर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, आप लोग तो सूत्र में तो देखे होंगे कि डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, आई माने इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। जो आपतन कोण का कहेंगे, आपतन कोण का जो फॉर्मूला दिया गया है, तो ये वाला सवाल कैसे हल करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल कैसे देखेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, हम लोग दूसरे नियम में पढ़े थे क्या कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण बराबर बाबू परावर्तन कोण के, यानी कि ये R और ये हमारा I, ये दोनों आपस में जब बराबर होते हैं तो हम लोग आपतन कोण का मान निकालेंगे, तो परावर्तन कोण का आपस में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे आपतन कोण का मान, यानी कि आपतन कोण का मान रख देंगे डायरेक्टली 80 डिग्री वाला, उसके बाद विचलन कोण निकल जाएगा, यानी कि डेल बराबर 180 माइनस 2 × 80, 180 डिग्री माइनस 2 8 16, 160, 180 में से
160 घटाएंगे कितना होगा बाबू फाइनली 20। ये हमारा क्या होगा, देखो विचलन कोण का मान हो गया। अब विचलन कोण का मान निकल गया। देखो विचलन कोण का मान निकल, अगर परावर्तन कोण आपको कहेगा निकालने के लिए तो परावर्तन कोण आपतन कोण निकालेंगे तो परावर्तन कोण के बराबर होगा, और अगर आपतन कोण निकालेंगे परावर्तन कोण के, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आपको कहा जाए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं तो आप लोग का आंसर होगा हाँ, होंगे, बराबर होंगे आप। तो हम अभी आपको बताए विचलन कोण के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसी टाइप के आते हैं। और अब बाबू और लल्ला, अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, एक होता इमेज, एक होता ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट में आप इमेज का नाम सुने होंगे, फोटो, है ना। एक होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होता है, एक इमेज होता है, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि आप दर्पण के सामने गए, शीशे के सामने गए होंगे तो देखे होंगे कि बाबू ऐसे देखते हैं, और देखने के बाद क्या होता है कि उसमें आपका जो फोटो दिखाई देता है तो हमारा क्या होता है, वो प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वो प्रतिबिंब होता है। और ये प्रकाश की स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, हम खड़े हैं लेकिन इसमें प्रकाश ना हो तो हमारे शीशे में नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल कतई नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ एक शब्द वर्ड आया आपका अपवर्तन, कहेंगे ये अपवर्तन क्या होगा, तो ये अपवर्तन आपको दर्पण वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा अच्छे से फाइनली, यहाँ बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो परावर्तन समझिए, परावर्तन या अपवर्तन की बात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो हम लोग मान ली दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद से देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है, दिखाई देता है, उसमें हमारी इमेज दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब बोलते हैं। और ये प्रतिबिंब जो होता है वो ये दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है क्या, काल्पनिक, एक होता है पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस वस्तु का वास्तविक, उस वस्तु को यानी कि उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि हम लोग जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं हमारी जो जितने दूर पे हम खड़े होते हैं और शीशे के जितने दूर पे हम खड़े होते हैं, शीशा के जो प्रतिबिंब बनता है वह उतने दूर पे शीशे में दिखाई देता है। कि अगर मान लिया हम 5 फीट की दूरी पे मान लिया बैठे हैं और 5 फीट के, अगर मान लीजिए 5 मीटर की या आधी मीटर की दूरी पर बैठे हैं, खड़े हैं शीशे के सामने, तो शीशे में जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो उतने मीटर की दूरी पे बनता हुआ उसमें दिखाई देगा। ये होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इससे मान लीजिए कल्पना करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कहते हैं वो 2 लाइटें गाड़ी की जलने लगता है, चरपहिया है ना, या फिर कहते हैं कि रेड सिग्नल जल रहा हो सकता है, लगता है वो दूर दिखाई दे रही, लगता है वो पुलिस की गाड़ी होगी, ठीक है। तो जो कल्पना करते हैं, वो कल्पना जो करते हैं वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर बता दें काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो यह जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो यह सीधा बनता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब और एक उदाहरण बता दें आपको, जैसे मान लीजिए आप कल्पना कर रहे हैं कि फलनुमा का बेटवा आईएएस बन गया होगा, लगभग बन गया होगा, अभी बना नहीं, बन गया होगा, या हो सकता है कि वही है, बन गया है जो, ये होता है कल्पना, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब का जो प्रकृति क्या होगा, इसका जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ये काल्पनिक मतलब कि जो हम लोग कल्पना करते हैं ना, सोचते हैं कि
लग रहा है कि गो गाड़ी चरपहिया आ रही, स्कॉर्पियो आ रही है, लगता है नहीं नहीं बाइक आ रही है, ये कल्पना होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये रियल में बनता नहीं है, कल्पना करते हैं लोग कि हाँ ये बन रहा है, ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो ये सीधा बनता है, यानी कि वस्तु के जैसा जैसा वस्तु बनेगा वैसे ये प्रतिबिंब भी बनता है। और जो हमारा देखिए जितनी या जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, यानी कि मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पे वस्तु है, यानी कि दर्पण, मान लीजिए दर्पण हमारा है और दर्पण से 2 मीटर की दूरी पे हमारा वस्तु है, कोई वस्तु रखी है, तो यह प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा या 2 मीटर की दूरी पे ही दिखाई देगा कि बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा है। ये होगा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार जो होगा इस समान होगा, मैंने आपको पहले बताया। और इसका जो ये बनता है प्रतिबिंब, ये पार्थिव उल्टा बनता है, लेकिन मान लीजिए वस्तु यहाँ ऐसे है, इस तरीके से है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा या उल्टा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और वास्तविक में क्या होगा, प्रतिबिंब क्या वस्तु के ही समक्ष में बनता है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है इसमें, अगर मान लीजिए पार्थिव उल्टा नहीं बनेगा ये, ठीक है। फाइनली दोस्तों, आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद वाले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताऊंगा, और विपरिवर्तन क्या होता है और पार्षद विपरिवर्तन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद वाले पार्ट में फिर आपको दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।